इस वीडियो में हम डेटाबेस से संबंधित एक और प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, क्रिएटिंग एप्लीकेशन डेटाबेस एंड एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन इन द डेटाबेस एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन तैयार करना है, इसके बाद एक डेटाबेस तैयार करना है और साथ में एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। और इसके बाद क्या करना है, एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से रिकॉर्ड्स निकालने हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में यदि बोलें एक्सेसिंग डेटा यूजिंग ग्रिड व्यू भी बोला जाता है। तो बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं बोलूं तो हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन तैयार करनी है, एक डेटाबेस तैयार करना है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना है और इसके बाद डेटाबेस में रखे हुए रिकॉर्ड्स को ग्रिड व्यू की हेल्प से डिस्प्ले करना है। कहाँ पर, वेब पेज यानी कि वेबसाइट पर। तो चलिए हम आते हैं कहाँ पे, हमारे विजुअल स्टूडियो में जो हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। एक मैंने डेटाबेस बना के रखा है जिसका नाम है database.mdf। इस डेटाबेस में एक EMP नाम की टेबल बना रखी है। हमने क्या बनाया है, इस डेटाबेस के अंदर एक EMP नाम की टेबल बना रखी है और इस EMP टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स है। राइट क्लिक करा, गए शो टेबल डेटा पर। जैसे ही मैंने शो टेबल डेटा करा, यहाँ पे टेबल का पूरा डेटा मेरी स्क्रीन पर शो होने लगेगा। कुछ ये कितने 106 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं चाहती हूँ ये सभी रिकॉर्ड्स कहाँ पर शो हो, मेरे वेब पेज यानी कि वेबसाइट में शो होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक टूल ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने लिया ग्रिड व्यू पे क्लिक करके इसको लाकर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। इसकी पोजीशन सेट करने के लिए मैं जाते हैं अपन फॉर्मेट के अंदर, सेट पोजीशन के अंदर एब्सोल्यूट पे क्लिक करा, इसको उठाया और इसे उठा के बीच में रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी डेटा सोर्स नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कर न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं। अब हमें क्या ऐड करना है, हमारे प्रोजेक्ट से, हमारी एप्लीकेशन से हमें SQL डेटाबेस को ऐड करना है। तो SQL डेटाबेस पे क्लिक करा और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारे डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं न्यू कनेक्शन पर। न्यू कनेक्शन के बाद हम जाते हैं ब्राउज पर। अब आप देख पा रहे हैं कि आपको वो लोकेशन ओपन करनी होगी जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है। मेरी वेबसाइट जो है वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर, विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर, वेबसाइट के अंदर वेबसाइट नंबर 27 है। मेरी कौन सी वेबसाइट है, वेबसाइट नंबर 27। क्लिक करा और कर दिया मैंने ओपन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐप डेटा, इसको ओपन कर लीजिए। इस ऐप डेटा के अंदर आपको क्या मिलेगा, डेटाबेस नाम का एक फोल्डर मिलेगा। इस डेटाबेस को क्लिक करिए और कर दीजिए ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दिस फाइल इन यूज। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर दीजिए, इस विंडो को 2 मिनट के लिए क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर ओपन कर लीजिए सर्वर एक्सप्लोरर या फिर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर आते हैं, इसमें नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हमें जाना होगा सर्वर एक्सप्लोरर में database.mdf है, इसको राइट क्लिक करिए और कर दीजिए क्लोज कनेक्शन, कुछ इस तरीके से। तो अब कनेक्शन नहीं है तो अब आप अगेन वही प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको। इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए, यहाँ से न्यू डेटा सोर्स पे चले जाइए, डेटाबेस SQL डेटाबेस पे चले जाइए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए, इसके बाद डेटाबेस को ओपन कर दीजिए और यहाँ से टेस्ट कनेक्शन कर लीजिए। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड लिखा हुआ आ रहा है, ओके कर दीजिए। इसके बाद इसको ओके करके प्रोसेस को आगे पूरा कर दीजिए। नेक्स्ट के बाद अगेन नेक्स्ट के बाद सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए, ENO नेम और सैलरी सभी चाहिए। हमने कहा ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए और कर दीजिए फिनिश बटन पे क्लिक करते ही इसका जो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम को रन करके देखना है। तो रन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। तो अब हमारी स्क्रीन पे वेब ब्राउजर ओपन हो रहा है। इस वेब ब्राउजर में एक ग्रिड व्यू शो होगा और उस ग्रिड व्यू पर हमारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं ग्रिड व्यू शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ तो एग्जैक्ट आपको दिखने लगेगा। तो सभी के सभी 106 रिकॉर्ड्स कहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये कहलाता है एक्सेसिंग डेटा यूजिंग ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू से हम कोड के बेस पर भी एक्सेस कर सकते हैं, बट यदि आप नॉर्मली आपको एक्सेस करना है ग्रिड व्यू के हेल्प से, तो ग्रिड व्यू एक तरीके का डेटा बाइंड कंट्रोल है जो हमें डेटाबेस में स्टोर किए गए डेटा को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है।
तो चलिए इसमें इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने ये देखा है कि हमने जो एक एप्लीकेशन तैयार किया है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ग्रिड व्यू लिया है और एक हमने डेटाबेस तैयार किया है, दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करा है और इस डेटाबेस के अंदर रखे हुए रिकॉर्ड्स को हमने हमारे ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कराया है। कहाँ पर? हमारी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर हमने ग्रिड व्यू के हेल्प से डेटाबेस में रखे गए रिकॉर्ड्स को शो कराया है।